नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार यादव और आप देख रहे हैं डिप्लोमा वॉरियर्स प्रोडक्शन। जैसा कि पहले लिखा है IUSL जीके में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं। दूसरा वीडियो में कुछ पॉइंट हैं वो आपको सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको एक क्लू दिया जाएगा, उसके बाद में आपको उसके बारे में डिटेल सर्च करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उसके बाद आप अपने नोट्स अपने आप बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नीति आयोग लिखा हुआ है, इसमें देख रहे होंगे आप। तो ये नीति आयोग प्लानिंग आयोग के बाद में बनाया गया है। जब मोदी जी आए तो उन्होंने प्लानिंग आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग का गठन किया, ठीक है। तो इसका पूछा जाता है अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष इसके स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो आप इसको सर्च करिए, ठीक है। सुमन पेरी करके हैं, और CEO भी सर्च करिए। पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं इस बार। तो उसमें से पद्म विभूषण में 6-7 पुरस्कार हैं, उसमें से 2 आपको बहुत ख्याल रखना है। एक तो मरणोपरांत मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, तो पूछ सकता है किस क्षेत्र से थे वो, तो पॉलिटिकल थे वो, पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी, समाजवादी पार्टी। दूसरा एक जाकिर हुसैन का नाम है, तो जाकिर हुसैन अभी हैं, वो एक तबला वादक हैं। तो ये पूछ सकता है कि किस तबला वादक को पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया है, तो तबला वादक में उनका नाम बहुत ही फेमस है वो, ठीक है। तो उनका 2 लोगों का नाम विशेषकर याद रखना है। पद्म भूषण में कुमार मंगलम बिरला जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो 2 पत्नी हैं बहुत फेमस, उनको दिया गया है पद्म भूषण। तो आपको इसमें से 2-3 नाम याद रखने हैं, बहुत चुनिंदा नाम है ये। बाकी ट्विटर, फेसबुक, गूगल, इनके आपको CEO याद करने हैं, ठीक है। जैसे ट्विटर का कौन है, एलन मस्क, जिनकी SpaceX कंपनी है, तो SpaceX का भी पूछा जाता है। SpaceX किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क कंपनी है। एलन मस्क इसके भी ट्विटर को भी खरीद लिया उन्होंने, तो इसके भी वो CEO हो गए। फेसबुक के तो आपको पता ही चलना है, दिन भर चलाते रहते हैं हम लोग, गूगल भी चलाते रहते हैं, तो इसका CEO हमको पता होना चाहिए, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग और सुंदर पिचाई। और बाकी आगे मैंने लिखा है फोक डांस। तो अपने यहाँ पे बहुत सारे जो क्षेत्रीय डांस होते हैं, पर्टिकुलर जहाँ की बोलचाल, भाषा, पहनावा सबका अलग अलग है, डाइवर्सिटी है अपने यहाँ, तो उस हिसाब से डांस भी हैं। जैसे उत्तर भारत का कथक है ना। ऐसे राजस्थान का झूमर है, और गुजरात का तुम्हारा गरबा डांस है, डांडिया है ना। और ऐसे दक्षिण भारत में अगर चले जाएं, तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इस तरीके से आसाम का बिहू है। तो ये सब आपको जो भी नाम याद हो पाएँ, बहुत ऐसा नहीं है बहुत टाइम देना पड़ेगा, आप उसको एक लिस्ट डालिए, गूगल पर आ जाएगा, इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको एक बता दिया कि आपको फोक डांस जितने भी हैं वो आप नोट कर लीजिए, खास करके कोई ना कोई पूछा जा सकता है, ये सब पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। बाकी मैंने लिखा है आर्टिस्ट नेम। आर्टिस्ट वाले में कौन कौन से नाम हैं, एक तो कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, एक तो तबला वादक, ठीक है। एक तुम्हारा है गिटार है, संतूर है। इसके नाम आप डालोगे ना तो उसमें आएगा संतूर वादक, या तबला वादक, या गिटार वादक, हारमोनियम वादक। ये 4 नाम ढूंढ लीजिए, आपके फेमस नाम आ जाएंगे आपको। जैसे जाकिर हुसैन का नहीं बताया, उनको पद्म विभूषण दिया गया है, वो तबला वादक हैं। तो ऐसे गिटार वादक फेमस नाम, ऐसे तुम्हारा हारमोनियम में और बांसुरी वादक में। तो ये 4-5 नाम जो आर्टिस्ट हैं, इनका आप सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से कोई ना कोई पूछ सकता है कि किस कला से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है आर्टिस्ट नेम इस तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो जितनी भी मिनिस्ट्री है आपकी कैबिनेट में, वो सारे नाम याद कर लीजिए, बहुत बड़ा काम नहीं है आपको। जैसे पेट्रोलियम मिनिस्टर याद ही हरदीप सिंह पुरी हैं, ऐसे तुम्हारे एजुकेशन मिनिस्टर भी पता है, धर्मेंद्र प्रधान है। और तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर कौन है, या रेलवे मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, ये सारे नाम याद कर लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। कोई ना कोई पूछा जा सकता, कोई ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन पूछे भी गए हैं तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, 5-10 जो भी आपको फिर अच्छे लगे उनका नाम याद कर लीजिए, आपके लिए भी ज़रूरी ही है। अगर नहीं पूछा जाता है फिर भी ज़रूरी है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये इनका नाम और कौन से हैं। जैसे प्रेसिडेंट अभी कौन सी हैं, 15th नंबर की हैं, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। ऐसे तुम्हारे यहाँ पे चीफ जस्टिस का नाम आता है। चीफ जस्टिस जो हैं वो 50वें नंबर के हैं, 15th।
तो ये आपको याद रखना, कभी कभी वो नंबर पूछ देता है किस नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। 15 नंबर है, ये 15, ये 50 और ये 15, ठीक है। चीफ जस्टिस का नाम हमारा क्या है वो याद होना चाहिए। डी वाई चंद्रचूड़ है। मुर्मू जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वही राज्यसभा का जो होता है सभापति भी होता है, तो धनखड़ जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोकसभा राज्यसभा से मेंबर ये पूछा जा सकता है। चीफ जस्टिस का जैसे नाम मैंने बताया, तो चीफ जस्टिस का नाम अब ये मिटा देता हूँ, और ठीक है, इधर के क्वेश्चन जब भी हो अपना नोट कर लेना इनको, और उसके अब सर्च करके लिख लेना, नोट्स बना लेना अपने। यहाँ पे उस दिन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मिस इंडिया का नाम, मिस इंडिया क्या बताया था, नंदिनी गुप्ता। ठीक है, 2023 का दिया गया है। बाकी आपको मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सर्च करना है, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ठीक है। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का नाम सर्च करना है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में कोई क्वेश्चन और भी लगेंगे तो आपको बताए जाएंगे अगली क्लास में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अभी सुनने में आया है कि हल्दिया रिफाइनरी में शायद वैकेंसी आने वाली है, कोई नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है। अब वो कितनी सच्चाई है उसमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अभी कुछ बताना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी बोल रहा है, कोई बोल रहा नहीं है। तो जब ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। आप तैयारी करते रहिए। जीके के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो बताए जाएंगे 150 क्वेश्चन, उसमें से आप पढ़ के जाइए। अगर फंसता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम जीके पर देने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप एप्टीट्यूड की उससे ज़्यादा अच्छे से तैयारी करिए, और जो टेक्निकल पार्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसमें आप पढ़ते रहोगे, कुछ इसकी लिमिट नहीं है। इसमें और कुछ क्वेश्चन जैसे मैं बताऊं कि अभी क्या क्वेश्चन है, कुछ जो आए हैं, जैसे करेंसी और कैपिटल का क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको ये ऐसा नहीं है कि सारे याद करने, बहुत सारे तो याद होंगे। जैसे तुम्हारा चाइना है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जितने बड़े बड़े देश हैं उनके तो आपकी कैपिटल भी याद है, करेंसी भी याद है। तो पूछे कौन से जा सकते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो हैं, यूरोपियन कंट्री में जहाँ पे कुछ फेमस इस समय चल रहा है, जैसे फिजी चल रहा है, वो आइलैंड है फिलहाल, वो यूरोप का नहीं है। फिजी है, फिजी की क्या है, सुबह है, वहाँ पे 15th हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो फिजी भी हाईलाइट है। ये एक तो तुम्हारा फिनलैंड है, क्योंकि वो अभी नाटो में शामिल हो गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नाटो। वो एक सैन्य संगठन है जिसमें यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, लेकिन वही सर रसिया उस पर अपना आक्रमण स्टार्ट कर दिया, तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लेकिन फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है, ठीक है। तो फिनलैंड की हो गई, फिजी की हो गई, तो और भी यूरोपियन कंट्री हैं, उनकी याद कर लो जो खुद चर्चा में रहते हैं, ठीक है। उनको बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं, वहाँ पे चलता रहता है कुछ न कुछ, किसी वजह से कुछ लाइट में है, इसी वजह से होगा। जैसे इजिप्ट का है, इजिप्ट के तो मिस्र सारे लोगों को पता ही है, क्योंकि उसके जो प्रेसिडेंट थे वो अपने यहाँ पे आए थे 26 जनवरी को, इसलिए वो नाम चर्चा में रहा है। तो करेंसी और कैपिटल में आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको याद है वो मत लिखिए, बाकी जो याद नहीं है उनको आप बना लीजिए, खास करके यूरोपियन कंट्री, कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं, ठीक है। और बाकी उसमें क्या है, ट्रॉफ़ी का कभी कभी पूछा जाता है, कौन सी ट्रॉफ़ी किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार संतोष ट्रॉफ़ी बताई थी, ऐसे और कुछ ट्रॉफ़ी हैं, उनको आप एक बार नज़र में देख लीजिए अगर याद हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या है कि करेंसी है, कैपिटल है, या फिर किसी देश का कोई, अमेरिका का खास करके, जैसे वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कमला हैरिस हैं, वो भारतीय मूल की हैं, इसलिए वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय मूल के पहले जो पीएम बने हैं, कहाँ के, ब्रिटेन के बने हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन जो हैं वो कुछ आते जाते रहते हैं, तो ख़ास क्वेश्चन ये बन जाते हैं। बाकी आपको कुछ मुख्यालय याद करने हैं, मुख्यालय जैसे क्या है, किसका, आईसीसी का कहाँ पे है, ठीक है, या एसबीआई का कहाँ पे है, या बीसीसीआई का कहाँ पे है, बीसीसीआई का कहाँ है, एसबीआई का कहाँ है, ठीक है,
या फिर तो WTO का कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, IMF, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपको, या उसका यूनेस्को इस तरीके के मुख्यालय भी आपको खास खास याद कर लेने हैं। या फिर तुम्हारा WHO इसमें खास करके रखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ पे है, जिनेवा में है, ठीक है। इसका हेड कौन है, तो ये कुछ है, इनके हेड ऑफिस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के हैं। बाकी इसमें कुछ और चर्चा करने वाला होगा तो याद आएंगे क्वेश्चन, याद आते जाते हैं तो बता देंगे। अभी तो ये दूसरी क्लास है, इसमें आप नोट कर लीजिए, जो भी बताया गया वो नोट कर लिए। अगली में जो भी कुछ बचाया होगा वो बता दिया जाएगा। मुश्किल से एक क्लास और आएगी, उसमें आपको एक पूरा कवर करके उतना ही आपको पढ़ के जाइए। बाकी आप अपने लेवल पे क्या पढ़ सीखे जाते हैं उसमें से हो सकता है, अनुमान लगाया जाता है। बाकी श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती है, कभी पूछा जा सकता है, कभी नहीं भी पूछा सकता। लेकिन खास करके जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, चाहे पानीपत रिफाइनरी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे यहाँ का हो, तो उसी हिसाब से बताया गया है, ठीक है। कुछ बुक भी पूछ दी जाती हैं, जैसे इस बार यहाँ पूछा गया था कि गांधी जी की बुक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। माई एक्सपीरियंसेड विद द ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। तो इसीलिए तो किताब का नाम नहीं पूछा था, तो किस भाषा में मूल से रूप से पूछा गया। ऐसे सुभाष चंद्र बोस की किताब का क्या नाम है, भगत सिंह की किताब का नाम क्या है ना, सावरकर की किताब का क्या नाम है। और इस तरीके से भी कभी कभी बुक पूछ जाते हैं। अभी जैसे अम्बेडकर लाइफ, ठीक है, ये शशि थरूर ने लिखी है, ठीक है, शशि थरूर ने लिखी है ये। ऐसे तुम्हारी 100 ईयर पूरे होने पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 ईयर पूरे होने पे वहाँ पे एक किताब लिखी हरदीप सिंह पुरी, जो अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, ठीक है। द 100 ग्लोरियस ईयर, दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 ग्लोरियस ईयर, ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी ने वो किताब लिखी है। ऐसे एक आज़ाद बायोग्राफी भी आई है, चर्चा में बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि वो जो गुलाम नबी आज़ाद बहुत सीनियर लीडर थे कांग्रेस के। कांग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर लिया, तो उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है आज़ाद, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसने लिखी है। तो जो ऑटोबायोग्राफी लिखेगा वही लिखेगा जिसकी होगी, तो गुलाम नबी आज़ाद ने लिखी आ जाए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली बार जो भी क्वेश्चन होंगे आपके सामने लाएंगे, ओके।